बड़वानी जिला कलेक्टर शिवराज सिंह ने अपने विवेक और बुद्धिमत्ता से बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम के तत्कालीन रीडर बाबूलाल मालवीय के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। कलेक्टर ने भू अर्जन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे इस कृत्य के लिए रीडर बाबूलाल मालवीय, खातेदार शरद चंद्र रावत, प्रीतेश रावत, कलाबाई कलाल के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करवाए। साथ ही कलेक्टर ने उक्त आदेश करने वाले सेवानिवृत्त एसडीओ राजस्व तथा अधीक्षक भू अभिलेख के विरुद्ध भी कार्रवाई करने हेतु शासन को पत्र भेजा है। इंदिरा सागर परियोजना में ज्यादा अवार्ड राशि लेने के लिए एसडीएम कार्यालय के रीडर द्वारा षड्यंत्र रचने का मामला सामने आया है। मामले में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने रीडर बाबूलाल मालवीय को निलंबित कर दिया है। वहीं उन्होंने भू अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना नहर के रीडर बाबूलाल मालवीय, खातेदार शरद चंद्र रावत, प्रीतेश रावत, कलाबाई के खिलाफ केस दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। मामला यह है कि वर्ष 2010 में इंदिरा सागर परियोजना की जो नहर वाला काम था, उसके अंतर्गत में जो बड़वानी के आसपास में भू अर्जन कार्रवाई चली थी। 2010 में जब ये कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, तो उसके बाद में जो एक शरद चंद्र रावत करके व्यक्ति हैं, उनके द्वारा उसमें उनकी ज़मीन उसमें नहर में प्रभावित हो रही थी। उनके द्वारा एक डाइवर्सन का एक आवेदन लगाया कि मैरिज गार्डन के लिए डाइवर्सन करवाना है, और पूरी कार्रवाई डाइवर्सन की जो प्रक्रिया होती है उसमें विभागों से तमाम विभागों से एनओसी ली जाती है। इसमें पीडब्ल्यूडी हुआ, पीएचई हुआ, नगर पालिका हुआ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी अनुमति लिया जाता है। उसके लिए पूरी प्रक्रिया है डाइवर्सन की, एक लेआउट तैयार होता है कि आपका पूरा लेआउट कितने बाई कितने का क्या बन रहा है, उसमें कैसे क्या रहेगा। तो उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई है, ना तो लेआउट तैयार हुआ, ना किसी विभाग को कोई पत्र गया, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को पत्र गया। बिना पत्र भेजे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से एक दिन 2 दिन पहले, डाइवर्सन आने से पहले एक वहाँ से एनओसी आ जाती है। तो वो भी पूरी संदिग्ध है कि किसने क्रिएट किया, फर्जी किया, क्या किया है। तो इसमें पूरी डाइवर्सन की प्रक्रिया 15 दिन में हो जाती है, जबकि डाइवर्सन इस तरह की प्रक्रिया 15 दिन में होना संभव नहीं है। और डाइवर्सन के अगले ही दिन उसका एक नजूल एनओसी जारी हो जाती है 30 तारीख को, मतलब 29 अक्टूबर को डाइवर्सन होता है और 30 को नजूल की एनओसी जारी हो जाती है। और इसी प्रकरण में 28 तारीख को, एक दिन पहले, उसी भूमि में से कुछ भूमि कृषि भूमि के नाम पर जो हमारा रीडर है उसकी बहन के नाम से, कलाबाई के नाम से रजिस्ट्री होती है कृषि भूमि की। उसके बाद में फिर जो शरद चंद्र रावत है, उसके द्वारा अपने लड़के के नाम से और इसे जो कलाबाई के नाम से उसी भूमि का डाइवर्टेड लैंड का बंटवारा भी करा दिया जाता है। बंटवारे की कार्रवाई तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा की जाती है। प्रक्रिया होती है उसकी भी, इसमें इस्तार जारी होता है, आपत्ति बुलाते हैं, परंतु उसमें ऐसा कुछ न करते हुए एसएलआर से उसका डाइवर्सन करा दिया गया। और तो पूरी कार्रवाई इसमें भी अनियमितता बरती गई है। इसके अलावा इसमें जो एक मैरिज गार्डन के लिए अनुमति वाला एक इशू है कि इसकी अनुमति भी शायद उसने नजूल सिवादम कहीं से ली हुई है, वो नगर पालिका वगैरह से, तो वो एक जांच का अलग से विषय बनेगा। परंतु ये कार्रवाई पूरी लगभग 20 से 25 दिन में पूरी की गई है। इतनी एनओसी लेना, इतनी डाइवर्सन कराना, नामांतरण बंटवारा करना, एनओसी कर लेना, ये कार्रवाई कम से कम 2-3 महीने से पहले संभव ही नहीं थी। परंतु ये इसलिए की गई है कि जो नवंबर माह में एक धारा 4 का गजट में नोटिफिकेशन होता है, वो हमारी करीब 11 या 12 नवंबर को नोटिफिकेशन होना था गजट में, और उससे एक दिन पहले तक उन्होंने पूरी कार्रवाई कर ली। तो इससे लग रहा है कि सब पूरी कार्रवाई बैकडेट में सब षड्यंत्रपूर्वक की गई है, अधिक राशि लेने के उद्देश्य से। और उसके बाद में इन लोगों ने, चूँकि इनको प्रीतेश को और कलाबाई को तो रेफरेंस में जाने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि मूल भूमि स्वामी इसमें शरद चंद्र रावत था, और उसने भी इन दोनों के नाम से ज़मीन दे करके बंटवारा करके उसमें भी षड्यंत्र में शामिल हुए हैं। और बाद में कोर्ट से दिसंबर माह 19 में इसमें डीजे कोर्ट से करीब 8 करोड़ 62 लाख का एक आदेश हुआ है। उस पूरी प्रक्रिया में जो शासकीय वकील है, उसने भी अपील नहीं करने का अनुमति दे दिया है। भू अधिकारी ने भी कोई अपील नहीं की हुई है। काफ़ी मामला संगीन लगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक बाबू को मैंने तत्काल सस्पेंड किया हुआ है। इसमें डाइवर्सन करने वाला एक एसडीओ उस समय वो रिटायर हो गए हैं, एसएलआर भी रिटायर हो गए हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव शासन की ओर भेज रहे हैं। और जानकारी ये मिली है कि और भी प्रकरण इस तरह के हैं, उनकी जांच करा रहे हैं। उनमें भी जो भी त्रुटियाँ होंगी उन पर कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकरण की हम लोग जो प्रक्रिया के अनुसार में इसकी अपील भी हम लोग हाईकोर्ट में करा रहे हैं। कलेक्टर ने जहां तत्कालीन एसडीएम रीडर को सस्पेंड किया, वहीं अन्य दोषियों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, बड़वानी।